बहन, तुम इंडिया के हो, अगर इंडिया में कोई लड़की भागती है तो उसको क्या क्या बोला जाता है। और ये तो 10 साल के उम्र में भाग गई थी, 14 साल के उम्र में भाग गई थी, 18 साल के उम्र में भाग गई, 23 साल के उम्र में भाग गई, तो इसको भगोड़ी नहीं बोलेगा तो क्या बोलेगा। अपना सुल्तान भाई, वो तो खैर अभी आप उस दिन इसने एक वीडियो में कहा था कि हम लोग कितनी फेमस हैं, आप यूट्यूब पे सर्च करें, आप गूगल पे सर्च करें। तो हमने तो सर्च किया, भगोड़ी लिख के सबसे पहले नाम इसी का ही आ गया, भगोड़ी का। अरे भाई, गूगल पे भी आएगा, टिकटॉक पे भी सर्च करिए, उस पे भी इसका नाम भगोड़ी आता है। बिल्कुल बिल्कुल। अरे रेखा सिस्टर, आप हमारे सुल्तान भाई को गलत नहीं ले, उन्होंने बिल्कुल सही बात की है, मगर आपकी भी बात सही है। एक औरत होने के नाते आपने ये चाहा है कि जो बच्चे हैं वो माँ से बिल्कुल दूर ना हो, माँ से मिलते रहे। आप भी बिल्कुल ठीक कह रही हैं अपनी जगह पर, और हमारे सुल्तान भाई भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारे साथ मेहनाज अरे तो हमारी रेखा बहन वो तो नाराज नहीं हमें तो होंगी यहाँ हमसे, पर बोलने हमको का मालूम मौका है। नहीं दिया जाएगा, इसलिए हम खुद ही बोलते हैं। आप मजबूर हो गए बोलने के लिए। नहीं बोलिए तनवीर बोलिए भाई, बोलिए। कैसे हैं आप? सब बढ़िया है, आप देखिए, बोलिए। पहली बात मैं आपको ये बोलती हूँ कि कोई नाराज हो चाहे राजी रहे, ऐसी माँ को तो कोई हक है ही नहीं है बच्चों की कस्टडी का। जिस माँ ने, अगर उसको हक होता ना, वो अपने बच्चों के लिए इतना गलत कदम तो कभी उठा ही नहीं सकती। जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। मेरे ख्याल से कोई मैं जानवर भी देखो, उठा सकता है ऐसा कदम। मैं आपको बताती हूँ, मैं दबंग जोया इंडिया से हूँ। और तनवीर भाई मेरे को अच्छे से जानते हैं, सुल्तान जी भी अच्छे से जानते हैं, आप भी शायद मेरे को जानते ही होंगे थोड़ा बहुत। तनवीर भाई अच्छे से जानते हैं। तो मैं हमेशा दबंग जोया। जी 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 जी, मैं स्टार्टिंग से ही इस भगोड़ी के लिए आवाज उठा के हूँ, और जब तक यहाँ से जाएगी नहीं तब तक आवाज उठा के हूँ। यहाँ पर मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे जो स्टार्टिंग में पहले इसके खिलाफ थे और बाद में जाकर दूसरी जबान हो गई, और हम इंशाल्लाह उनमें से नहीं है। हम स्टार्टिंग से ही इसके खिलाफ थे, हैं और रहेंगे। रही बात, मैं आपको बताती हूँ कि ये बता रहे हैं कि भाई बच्चों को माँ से जुदा नहीं करना चाहिए, गलत है। क्यों गलत है, मुझे ये चीज बताएं। कौन सा उसने माँ वाला फर्ज निभाया? अगर वो सच्ची माँ होती और अच्छी माँ होती, सबसे पहले अपने पति को मतलब बेरुसवा नहीं करती, उसका घर नहीं बेचती, उसको जलील नहीं करती। एक नहीं, कितने कितने इसके यार सामने आ रहे हैं, इतनी बेइज्जती नहीं करवाती है। उसको ये सोचना चाहिए था कि मेरे सर के ऊपर अगर कोई भी। 1 मिनट समय दीजिएगा हमको। जो मेरी रेखा बहन बता रही थी ना, मैं उस पे थोड़ा सा 10 सेकंड बोलेगा, बस 10 सेकंड, उसके बाद आप बोलिएगा। माँ वो होती है ना रेखा बहन, माँ वो होती है कि जो बच्चों को खाना खिलाए, अपने उपास कर जाए, माँ वो होती है। और ये तो वो हो गई है कि बच्चे का निवाला छीन के दूसरे को खिला रही है। और माँ उसको माना जाता है कि जो माँ अगर बच्चे को लेके गई, ठीक है जाओ कोई बात नहीं है, अगर उसी धर्म में रह के कहीं कोई देश में जाओ कोई दिक्कत नहीं है, अगर जो तुमने शादी किया ठीक है, धर्म क्यों चेंज किया? धर्म क्यों चेंज किया? बच्चे धर्म नहीं चेंज करने वाले हैं, तुमने बच्चे का धर्म क्यों चेंज करवाया? अपना धर्म चेंज कर लो। तुम मोहब्बत में गई हो, प्यार में गई हो, तुम गई हो, बच्चे नहीं गए हैं। बच्चे का धर्म वही है, लेकिन तुम बदलवा रही हो। कैसी माँ हो? इसको माँ थोड़ी बोलेंगे हम लोग, इसको माँ नहीं बोलेंगे। और दूसरी बात, अगर ये माँ होती ना तो गुलाम के आने का इंतजार करती, गुलाम से डिपोर्ट लेती, गुलाम की घर गुलाम को सौंप देती। गुलाम से अगर बच्चे भी इसको चाहिए थे तो ये बोलती मैं बच्चे को लेके जा रही हूं, कानूनी कार्रवाई लड़के बच्चे को छीन के गुलाम से फिर ये लेके आती, वीजा पासपोर्ट के साथ आती। इसका स्वागत हम खुद ही करता, हम खुद ही 10,000 20,000 50,000 देता। लेकिन इन्होंने चोरी से हमारे इंडिया में घुसी है, चोरी 4 बच्चे को चोरी करके आई है, बेगर तिलाक बेगर डिपोर्ट की आई है, बेगर वीजा पासपोर्ट की आई है, हमारे कोड का उल्लंघन की है, अभी तक करते आ रही है। तो हम कैसे इसको मानेगा, कैसे इसको मां मानेगा? आप बताइए। हमारी रेखा बहन आपसे सवाल है, आप बताइएगा। बोलो मेरी बहन। मैं एक चीज बताती हूँ, देखें जो इंसान
अपने मतलब अभी हम हैं, हम यहाँ पर अपने मतलब इंडिया में पले बड़े, जन्म लिया, हम अभी पाकिस्तान चले जाएंगे तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम अपने भारत को उल्टा सीधा बोलेंगे। हाँ, ऐसा तो है नहीं कि हम अपने भारत को उल्टा सीधा, ये वहां पर इसमें बचपन निकाला अपना, मतलब कितना इंसान की यादगिरी होती है, और आज ये भारत में आके बोलेगी 2400 घंटे भारत माता की जय, जय श्री राम, राधे राधे, ये सब करने से कोई नागरिकता नहीं मिल जाती है किसी को। और तुम है तनवीर भाई, रही ये महनाज औरत पाकिस्तानी है, भाई ये देखिए, सीमा से एक मिनट एक मिनट ना। एक मिनट मेरी बात, जावेद इकबाल भाई बात सुने। देखें, आप हमारे पाकिस्तानी हैं और महनाज बाजी भी पाकिस्तानी नामी गरामी खातून है, तो ये जो चीजें चल रही है ये ऐसी नहीं होनी चाहिए। मीडिया पे आके एक दूसरे को ट्रोल करना ये सही नहीं। हम हमारा जो मेरी बात सुनिए तनवीर भाई, मैं खाली रात नंबर दे रहा था, इसको क्या हो गया? मेरी बात, अरे भाई जावेद भाई बात सुनिए यार। देखिए, आप काफी दिनों से जुड़े हुए हैं सोशल मीडिया पे, तो इस तरह से किसी खातून के साथ या वो आप, हाँ, सीमा के हवाले से जो बात कर रहे हैं करते रहे, हम भी वो कर रहे हैं। हम उनको आईना दिखा रहे हैं कि आप हिंदुस्तान में बैठ के किस तरीके से वो बदतमीजी लोगों को ट्रोल कर रही है, उनकी बेइज्जती कर रही है, लोगों को चुनौती। नंबर तनवीर भाई, नहीं तो आप, मैं तो दे रहा था सीमा का नंबर। नहीं, वो जो 10 बंदे साथ लेके आने थे ना, वो लेके आओ। आप रुके, महनाज बाजी आप रुके, आप नहीं बोले अभी। मैं लेके देखिए जावेद, झूठी है, तुम मिली हुई है। नहीं, अरे जावेद भाई ऐसे नहीं, देखिए जावेद भाई, आप जावेद भाई देखें, आप हमारे लिए इस तरह से नहीं, ऐसा नहीं। आप हमारे लिए इज्जत के लायक हैं, बेशक हम आपकी इज्जत करते हैं। देखें, आप इस बात को, मसले को हल करेंगे हम, तो लिहाजा फिलहाल अभी बिल्कुल करेंगे, हम भगोड़ी के खिलाफ हैं, लेकिन मैं तो दे रहा था उसका नंबर, वो नंबर मैंने इंडिया भी भेज दिया, उसका पड़ताल किया जाए, ये सीमा के नाम पे है, किसके नाम पे। वो जो सारे मैसेज सुबह मुझे किए थे ना, वो सारे मैसेज मैं यहाँ पर भी दिखा सकती हूँ, यहाँ पर भी ला सकती हूँ, जिसमें मुझे धमका रहे थे कि मैं 20 बंदों को लेके आऊंगा, 10 बंदों को लेके आऊंगी। नहीं महनाज बाजी, और नहीं, आप खामोश। जावेद भाई ऐसा नहीं, देखिए यहाँ ऐसा नहीं बाजी, ऐसा नहीं बोले। देखिए, हम इस तरह से नहीं, ये चीजें यहाँ काबिल कबूल नहीं बोल तुम किसी को, तुम मिली हुई है सीमा से। भाई यार, आप मरता है ना जावेद भाई, चल मिली हुई हूँ, क्या करना है, मिली हुई हूँ, तुमको क्या करने का मेरा। हम तो दे रहा था उसका नंबर। मैंने तुमसे नंबर नहीं मांगा था, मैंने तुमसे नंबर नहीं मांगा था, मैंने तुमसे नंबर नहीं मांगा था, म्यूट कर रहे हैं सभी लोग, मैंने तुमसे नंबर नहीं मांगा था। सुनो 1 मिनट, सभी लोग अपना माइक म्यूट करें। जी बोलिए भाई, आप भी म्यूट करें। सुनिए, डिबेट होता है, बारी बारी बोलने पे अच्छा लगता है, ठीक है। जब चारों तरफ से माइक खुला रहेगा, चारों तरफ से आवाज आएगा, ये डिबेट का मजा नहीं आता है। नहीं, अरे भाई साहब, आपको नहीं पता, आपको नहीं पता इस आदमी ने सुबह से मुझे कितना थ्रेट किया है, ये मुझे धमकियां देता है, ये मुझे धमकियां देता है, तुमको गालियां देगी, तुम कौन होती हो? धमकियां देता है, तो तुम कौन होते हो मुझे थ्रेट करने वाले? इधर उधर से नंबर उठाकर लाकर मुझे थ्रेट करने वाले। मैं अभी FIR में जाकर ना तुम्हारा कच्चा जटा करा लो, तुम FIR करा लो पाकिस्तान में, और दुबई में फिर वही बात गड़बड़ हो रही है। होता करो, तुम झूठ नहीं बोलो। सुनो, एक मिनट सुनो, किस मुद्दे पे बात हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए, प्लीज ऐसा नहीं करें। वो पूरी प्लानिंग के साथ आया है तनवीर भाई, वो पूरी प्लानिंग के साथ आया ऊपर। सुनो 1 मिनट, क्यों चले गए भाई? 1 मिनट, आप आइए ऊपर, कौन सा नंबर की आप बात कर रहे हैं? कुछ नहीं बोला, मैं तो दे रहा था नंबर, इस बहन को क्यों आग लग गई है? बहुत शरीफ हो ना, बहुत शरीफ हो। महनाज बाजी प्लीज सुनिए, देखें वो, चलो ठीक है, भाई को सारी बात पता है, तनवीर भाई, तनवीर भाई को सारी बात मगर पता है। देखिए जावेद भाई अभी भी आपको बहन बोल रहे हैं, ये भी आप देखें, अभी भी वो आपको कह रहे हैं कि ये बहन को क्यों बुलाते? सुने एक सेकंड बात, सुल्तान जी एक बात सुने, मोमिन सर की आप शायद लाइव नहीं देखते हैं। मोमिन सर हमेशा यही चीज बोलते आते हैं कि कोई भी इंसान अगर बात करता है ना, तो आराम से उस भगोड़ी के बारे में जो बात करनी है, आलतू फालतू की बातें जो है वो नहीं करनी चाहिए, तनवीर भाई को सारी बात पता है, ठीक है।
तनवीर भाई को सारी बात पता है, आप उनको बोलने दे जरा, मैं खामोश हो जाती हूँ। आप उनको बोलने दे, वो बताएंगे ठीक है, इन भाई साहब को भी बताएंगे। अखबार भाई पूछना चाहते हैं किस नंबर